इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती निशा, श्री राजेश भारेल्य, रौनक भारेल्य, रौली भारेल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। महावीरा जीरोन पौधों को दे सूक्ष्म तत्वों का पोषण, उनमें डाले नई जान। महावीरा जीरोन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई, www.rajguruastrologer.com। राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073, दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के, बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के, बोले परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज के। तीर्थराज संबेशकर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिषद से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें, उसके पूर्व गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप मुनि शंख के श्री चरण मनमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंख का समाधान के कार्यक्रम के लिए पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर श्रावक श्राविका जो उपस्थित हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनि शंख के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेदन करेंगे शंख का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे पुण्यशाली श्रावकों के नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी को कवर करेंगे। निर्माण निधि के रूप में गीता जी, गिरीश जी, रोड़ी, नागपुर अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मैं चाहूँगा इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं निर्माण मित्र से निर्माण शार्थी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर जिन्होंने प्राप्त किया है हमारी उपस्थित है। मैं चाहूँगा मंच पर आएंगे, परम पूज्य मुनि शंख का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती मंजुलता जी, श्रीमती तनुश्री जी, विवेक जी, अशोक नगर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक परिवार आए मंच पर गुरुवर के श्री चरण मनमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के परियोजना निर्देशक श्रीमान चंद्र कुमार जी जबलपुर और श्रीमान कपूर चंद जी कोटा, ये आएंगे हमारे सम्मानी निर्माण शार्थी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूँगा आप इस परिवार का जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, हाँ जी, श्रीमान चंद्र कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू सिंघई जबलपुर, उनको भी आमंत्रित करूंगा हमारे सम्मानी इस परिवार की श्राविकाओं का सम्मान करने के लिए। आइए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं गुणायतन से विगत कई वर्षों से जुड़े हैं, गुणायतन ट्रस्टी के रूप में वास्तुविद हैं और आज इनकी 108 वंदना पूर्ण हो गई हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आज
108 बंदा पूर्णता के प्रसंग पर इन्होंने गुणायतन के साथ साथ सेवायतन के ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे गुणायतन के वास्तविक डॉक्टर प्रदम जी गुड़गांव हरियाणा मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज मणि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। हमारी शिरोमणि संरक्षक परिवार की व्रती श्राविका श्रीमती सुशीला जी, अशोक जी पाटनी, आर के मार्वल, किशनगढ़ वे आएंगे। हमारे सम्मानी प्रथम जी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्य। और हम आपको बताना चाहेंगे हमारे डॉक्टर प्रथम जी इनकी 108वीं वंदना आज पूर्ण हो चुकी है और इस प्रसंग पर इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी तो ऑलरेडी ये थे, सेवायतन ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं संघ का समाधान की प्रथम शंका के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे वास्तविक डॉक्टर प्रदम जी गुड़गांव हरियाणा। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल कुमार जी, मंजुलता जी, निर्माण शर्ती, ग्रामीण बैंक परिवार, अशोकनगर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी हमारे यहाँ जैन धर्म में 4 कैटेगरी के लोग मोटे तौर पर होते हैं। 4 तरह के अमूमन लोग होते हैं। जैसे एक तो मिथ्या दृष्टि श्रावक नॉर्मल, एक सम्यक दृष्टि श्रावक या सच्चा श्रावक, उसके बाद व्रती और फिर महाव्रती। आश्रय जब सच्चा श्रावक कोई व्रत को अंगीकार करता है तो जब उसके अंदर सच्ची वैराग्य की भावना होती है तब वो व्रतों को अंगीकार करता है। लेकिन उसके बाद ज़्यादातर देखने में आया है व्रतियों के अंदर मैक्सिमम एक मान आ जाता है। वो अपने से नीचे के श्रावक को बिल्कुल नीचे लेवल पे देखते हैं, उनके अंदर एक मान की भावना आती है, जबकि ये भावना महाव्रतियों के अंदर नहीं देखने में आती। लेकिन ज़्यादातर व्रतियों के अंदर देखने में आती है कि मैं व्रती हूँ, दूसरा ये बहुत नीचे लेवल का है। ज़्यादातर देखने में आया हमारे से। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा क्वचित कदाचित होता होगा पर होना नहीं चाहिए। कोई अगर व्रती है तो उसे अपने व्रतों का स्थिरतापूर्वक निष्ठा से दृढ़ता के साथ निर्वाह करना चाहिए। व्रत के गौरव का भान होना चाहिए, पर व्रती होने का अभिमान तो कतई नहीं होना चाहिए। हाँ, एक व्रती यदि घर परिवार में रह रहा है अथवा अव्रतियों के साथ रह रहा है तो थोड़ी सी भिन्नता का एहसास तो उसको करना पड़ता है कि मैं व्रती हूँ, ये अव्रती हैं, तो मेरी और इनकी चर्या के बीच की जो सीमा रेखा है उसे मुझे ध्यान में रखना है। लेकिन सामने वाला अव्रती है इस बात का विचार करना अलग बात, पर अव्रती यानी तुच्छ है और मैं उच्च हूँ ये बात अलग। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आम गृहस्थों के लिए कहना चाहूँगा कि यदि तुम घर में रह रहे हो और तुम व्रती हो तो तुम्हें एक बात सोचना चाहिए, मैं व्रती हूँ, मेरा परिवार व्रती नहीं है, तो मैं अपने व्रत का पालन करूँ ये मेरा आत्मधर्म है और मैं परिवार के लोगों का निर्वाह करूँ ये मेरा पारिवारिक कर्तव्य है, वो धर्म है। दोनों को निभा के चलना चाहिए। एक व्रती यदि घर में है तो घर के अव्रती सदस्यों की देखभाल करना, उनके भोजन पानी आदि की व्यवस्था करना भी उस व्रती की जिम्मेदारी है। हाँ, मैं तो व्रती, तुम अव्रती, तुम असंयमी, ये बड़ा गड़बड़ है। और ये समस्याएं ज़्यादातर उन परिवारों में आते हैं जहाँ घर में कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी रहते हैं और बाकी सदस्य सामान्य होते हैं, उनका तालमेल नहीं बन पाता। ये उचित नहीं है। व्रतियों को इतना ध्यान रखना चाहिए और गृहस्थों को, अव्रतियों को इस बात का सौभाग्य मानना चाहिए कि मैं उस घर में रह रहा हूँ जहाँ कोई व्रती है। व्रती की सेवा से साता वेदनी का बंध होता है। लोग व्रतियों की सेवा के लिए दूर दूर जाते हैं। ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मेरे घर में व्रती है। यदि ऐसा हो तो जीवन में बदलाव आता है और ये ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार। ग्रामीण बैंक परिवार अशोकनगर से श्रीमान अनिल कुमार जी, उसके बाद तैयार रहेंगी अदिति जैन, जनकपुर, छत्तीसगढ़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी,
भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाने और भगवान जी विराजमान करने में क्या पुण्य मिलता है? देखिए, भगवान विराजमान करना नित्य पूजा का द्योतक है। यदि हम कहीं पर भगवान को विराजमान करते हैं तो जब तक उनकी पूजा अर्चा होती है, उस पूजा अर्चा करके जो लोग पुण्य अर्जित करते हैं उन सब के पुण्य का 6वां हिस्सा विराजमान कर्ता के खाते में आता है। इसी तरह मंदिर में उपकरण प्रदान करना भी नित्य पूजा का ही अंग बताया। उपकरण और प्रातिहार, 8 प्रातिहार समान है। वर्तमान में छत्र के प्रति लोगों का ज़्यादा रुझान है। उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के मन में एक विश्वास बैठा हुआ है कि हम भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाएंगे तो उनकी छत्र छाया हम पर बनी रहे। अगर इस लोभग्रस्त मानसिकता से आप छत्र अर्पित करते हैं तो उसका वांछित परिणाम कठिन है। लेकिन यदि भगवान के लिए प्रातिहार्य अर्पित करने के भाव से करते हैं तो शास्त्रों में लिखा है कि मंदिर का निर्माण करना, जिन बिंब विराजमान करना, प्रातिहार्य चढ़ाना, उपकरण चढ़ाना, पूजा के योग्य उपकरण देना, मंदिर की सेवा पूजा के लिए भूमि भवन आदि का दान देना, ये सब नित्य पूजा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सातिशय पुण्य के बंध का कारण है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि छत्र, चंवर और भामंडल ये बहुलता से चढ़ाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा छत्र, और कई जगह देखो तो मंदिरों में छत्र के झूमर से बन जाते हैं। छत्र तय प्रातिहार है, तो छत्र चढ़ाओ, चंवर चढ़ाओ, भामंडल चढ़ाओ। पुष्प वर्षा आप कर नहीं सकते, देवदुंद भी आप कर नहीं सकते, अशोक वृक्ष आप कर नहीं सकते, सिंहासन आप विराजमान कर सकते हैं, भामंडल आप विराजमान कर सकते हैं। तो जो भी प्रातिहार जहाँ प्रासंगिक हो उस प्रातिहार की स्थापना करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। आदित्य जी, जनकपुर छत्तीसगढ़। उसके बाद हमारे जैन समाज के गौरव विख्यात कवि जो वर्तमान में व्रती श्रावक हैं, श्रीमान चंद्र सेन जी, भोपाल। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से गुरुवर को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कोई अच्छा इंसान होता है तो उसके साथ हमेशा बुरा होता है, जो सीधा सच्चा होता है, और जो बुरे इंसान होते हैं वो हमेशा सुखी क्यों रहते हैं? ये बताओ, कसौटी पर किसको कसा जाता है, सोने को कि पीतल को? सोने को। सोना अच्छा है फिर क्यों कसा जाता? पीतल खराब है उसे क्यों नहीं कसा जाता? बोलो। क्योंकि सोना अच्छा रहता है इसलिए उसे बस। तो अच्छे लोगों के ऊपर परेशानियां इसलिए आती क्योंकि वो अच्छे लोग। घबराना नहीं चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। ये तो होगा, पर घबराओ नहीं। परीक्षा आने के बाद वो परीक्षा में खरे भी उतरते हैं ना। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के सामने कोई परेशानियां आ रही हैं तो समझना उसके जीवन में अच्छाइयाँ प्रकट हो रही है। एक बार एक प्रसंग आया, एक आलोचनात्मक पत्र मेरे पास आया। मैंने पत्र पढ़ा, एक व्यक्ति बहुत घबराए हुए आए, नाम ही ले लेता हूँ, मूलचंद जी लोहाड़िया मेरे को पत्र लेकर आए, बड़े घबराए हुए। अब वो है नहीं इस दुनिया में। मैंने पूरा पत्र पढ़ा और मैंने एक ही वाक्य कहा, महापुरुष बनने के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि लोक में ऐसी ख्याति है, महापुरुषों की आलोचना होती है, और अगर आलोचना नहीं हो तो आगे कैसे बढ़े। तो ऐसे ही मनुष्य को सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। जो ऐसे सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं वो इन सब चीज़ों से घबराते नहीं, किंचित भी नहीं। महाराज जी, एक छोटा सा भजन आपके लिए। अभी नहीं, बाद में। व्रती श्रावक सप्तम प्रथमाधारी चंद्रसेन जी, भोपाल। उसके बाद सम्मान सहित आवाज दूंगा गुणायतन से जो बहुत समय से जुड़े थे और आज यहाँ पर उपस्थित हैं, चंद्र कुमार जी, मंजूरी सिंगई, जबलपुर, गुणायतन परियोजना निर्देशक। भरतश्री,
आप सभी को अनंत नमोस्तु। मेरे मन में एक प्रश्न आता है, प्रश्न के पहले कह रहा हूं कि जैसे कोई कवि बहुत अच्छी कविता सुनाता है तो बहुत से लोग माला पहना देते हैं। जब आप इतना बढ़िया समाधान देते हैं तो हमारे मन में भाव आते हैं कि 2-4 माला आपको पहनाते हैं, पर क्या करें उस समय, क्या करना चाहिए? एक तो ये मन की बात बता रहा हूं, कई बार आप ऐसा उत्तर देते हैं कि मन गदगद हो जाता है, ऐसे लगता है कि क्या करें, पर हम कपड़े उतार नहीं सकते महाराज। पर आपकी नजर लगेगी तो हो सकता है कि काम हो जाए। मैं इस गुणायतन के प्रांगण में शंका समाधान के विश्वविख्यात मंच पर देश के महानतम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करना चाहते हूं। एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें इस बार के लिए। महाराज श्री, अभी G20 का जो आमंत्रण पत्र छपा उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। NCERT की किताबों में इंडिया की जगह भारत कर दिया गया। आचार्य भगवंत ने जैसा जैसा सोचा ये देश उस दिशा में जा रहा। महाराज श्री, गुणायतन बेशक पुराने भारत के गौरव को बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। महाराज, आपको विश्वास है तो आपकी तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए। मैं भारत के समर्थन में ये पंक्तियां पढ़ता हूं महाराज श्री, और आपसे प्रश्न करता हूं कि दुनिया में गुणायतन तो मन का गुणस्थान बढ़ाएगा, पर भारत का गुणस्थान कैसे बढ़ेगा? आप मन बनाइएगा कि अडिग हिमालय की गंगा की, अडिग हिमालय की गंगा की जब तक रिश्तेदारी है, अडिग हिमालय और गंगा की जब तक रिश्तेदारी है, पंचदेह में मनुज तत्व की जब तक साझेदारी है, जब तक पंछी नील गगन में पंख पसारे गाएंगे, जब तक भमरे फूलों के संग सम्यक रास रचाएंगे, जब तक नभ में नजर आएगी सुंदर तमतारों की पाती, तब तक गंध शेष रिश्तों की और रहेगी ममता माँ की। शेष नांग जब तक धरती का सर पर भार उठाएंगे, जब तक बादल सागर तट से भरकर पानी लाएंगे, और जब तक नभ में इंद्रधनुष का सतरंगी पर गणवेश रहेगा, जब तक नभ में इंद्रधनुष का सतरंगी गणवेश रहेगा, अरे उजियालों के रंग लुटाता तब तक भारत देश रहेगा। यहां राम के आदर्शों की यश गाथाएं जीवित हैं, महावीर के संदेशों की परिभाषाएं जीवित हैं, महामुनि विद्यासागर धरती पर तप करते हैं, कठिन साधना करने वाले प्रमाणिक संत विचरते हैं, दिव्य ध्वनियां गूंज रही है 24 भगवान की, दिव्य ध्वनियां गूंज रही है 24 भगवान की। अरे दुनिया में सबसे पावन है धरती हिंदुस्तान की, दुनिया में सबसे पावन है धरती हिंदुस्तान की। दुनिया में बस यही देश जहां जन्म हुआ भगवानों का, दुनिया में बस यही देश जहां जन्म हुआ भगवानों का। अरे दुनिया लोहा मान रही है भारत की संतानों का, दुनिया लोहा मान रही है भारत की संतानों का। अरे साथियों बढ़ो चलो, अपनी पतवार संभालो, प्रतिभारत भारत करना है, अपना संकल्प उठा लो, प्रतिभा भारत करना है, अपना संकल्प उठा लो, और गुणायतन की धरती से जुड़ जाओ इस अभियान में, गुणायतन की धरती से जुड़ जाओ इस अभियान में। और कहीं इंडिया शेष रहे ना भारत देश महान में, कहीं इंडिया शेष रहे ना भारत देश महान में। भारत माता के माथे की चमकदार बिंदी बिंदी हो, भारत माता के माथे की चमकदार फिर बिंदी हो, और भारत की भाषाओं के सत माध्यम की भाषा हिंदी हो, भारत के भाषाओं के संग माध्यम की भाषा हिंदी हो। जिनके हृदय में भारत है उन सब का प्रश्न रहेगा, सब जिनके हृदय में भारत है उन सब का प्रश्न रहेगा, गुलिस्तान सारी दुनिया में भारत का कैसे बढ़ेगा, गुलिस्तान सारी दुनिया में भारत का कैसे बढ़ेगा। तुम समाधान के जादूगर, तुम समाधान के जादूगर कृपा के रंग चढ़ाएं, ए समाधान के जादूगर कृपा के रंग चढ़ाएं, समाधान के जादूगर
कृपा के रंग चढ़ाए और भारतमय हो जाए इंडिया, कुछ आप ही उपाय बताएं। इसी पवित्र भावना के साथ करोड़ों हिंदुस्तानियों की तरफ से आपके मन में महाराज जी। दो सवाल। आपने ठीक सुनाई, एक बार ताली तो बजा। लोगों ने माला नहीं पहनाई, इसका मतलब है कविता अच्छी नहीं सुनाई। यहीं खड़े रहो। अभी चंद्रसेन ने माला पहनाने की बात की। गुरुओं ने तो रत्नत्रय की माला पहन ली, जिसे पहनने के बाद फिर किसी माला की जरूरत नहीं। तुम लोगों ने जो माला पहनी है जिंदगी भर भोगनी पड़ती है, उसके बाद भी माला का अनुराग नहीं जाता। एक बात जरूर हमारे शास्त्रों में कही, एक शब्द आता है तथाकार। आचार्य यदि कुछ पढ़ा रहे, उपदेश दे रहे, तो उस समय शिष्यों के क्या क्या कर्तव्य है? बूत की भांति बैठे रहें, ऐसा नहीं। उसके लिए कहा गया तथाकार कहो। जो आपने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यथार्थ है, बहुत सही। आपने मुझे धन्य कर दिया, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। हृदय के इस उद्गार का नाम तथाकार है। फैशन है ताली बजाने का। सच्चे अर्थों में गुरुओं की बात अगर आपको आंदोलित करती है, उनकी बात का अनुमोदन करना, जोरदार जयकार लगा दो। कुमार सागर जी महाराज की। अभी नहीं, जोरदार जयकार लगाया जा सकती, लेकिन तभी जब जरूरत हो। वो न भी हो तो भावों के माध्यम से अभिव्यक्ति करनी चाहिए। कोई भी वक्ता अगर अपनी बात कह रहा है और आपकी भाव भंगिमा स्थिर हो, तो सामने वाले का उत्साह नहीं होगा। उसको लगना चाहिए कि आप सुन रहे हो। तो आपके अंदर की उत्सुकता उन्हें उत्प्रेरित करेगी, और उसी उत्प्रेरणा से वे आपके लिए कुछ और अच्छा बता सकेंगे। अब दूसरा सवाल, भारत का गुणस्थान दुनिया में कैसे बढ़ेगा? मैं कह रहा हूँ गुणायतन भारत और भारतीयों के गुणस्थान बढ़ाने के लिए बना है। वाह 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 वाह। मैंने अनेक बार ये बात कही है कि गुणायतन एक प्रोजेक्ट मात्र नहीं, एक अभियान है। गुणायतन का जो संकल्प और लक्ष्य है बहुत ऊंचा है। गुणायतन का मकसद पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन है। बच्चे बच्चे के हृदय में आत्मबोध जगाकर परिवर्तन की अलख जगाना गुणायतन का मूलभूत लक्ष्य है। जहां आकर के लोग समझ सके कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। जिस व्यक्ति के हृदय में आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है, उसका जीवन अपने आप रूपांतरित होने लगता है। तो हमारी भावना केवल एक है, व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में वो तत्व का प्रचार हो। यहां से संदेश ले, ये तो एक केवल माध्यम है, लेकिन जितने लोग जुड़े हैं वे जहां भी रहें वहां यही प्रचार करें। संरचनागत गुणायतन एक बन रहा है, पर अंतर घटना रूप गुणायतन हर व्यक्ति के हृदय में बनना है। एक अंतर घटना घटे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के गुणात्मक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित कर दे, जिसके माध्यम से तुम्हारे मन में ऐसी ललक जगे जो तुम्हारे जीवन को बदल डाले। मैं पूर्णतः आश्वस्त और निश्चिंत हूं कि ऐसा होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे वो सब दिख रहा है, और समय बताएगा जब लोगों के जीवन में एक बदलाव घटित होगा।
आज पूरे संसार को एक आध्यात्मिक संदेश की जरूरत है। हम लोग मंदिर, मूर्तियाँ, पूजा स्थल का निर्माण करते हैं, उनकी महिमा है, उसे कोई नकार नहीं सकता, लेकिन मंदिर आदि का लाभ केवल वे उठा पाते हैं जिनके हृदय में परंपरागत संस्कार होते हैं। पर इसके साथ यदि किसी को अच्छा दिशा दर्शन मिल जाए तो उसके जो जीवन में सोने में सुगंध वाली बात आती है। तो मैं चाहता हूँ रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये हमारी श्रद्धा का आयतन है और ये हमारे ज्ञान का भी आयतन है और ये हमारे चरित्र का भी आधार बनेगा। बस ये हमारा प्रयास होना चाहिए। व्यक्ति व्यक्ति का निर्माण जिस दिन होगा उसी दिन उसका गुणस्थान बन जाएगा। भारत का गुणस्थान आप बढ़ाना चाहते हो तो गुरुदेव के कथनानुसार भारतीयता को आत्मसात कर लो, भारत का गुणस्थान बनो। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनका बेटा लंदन में पढ़ा और वहीं एक बड़ी कंपनी में उनकी जॉब लगी। वो जब पढ़ता था तो अपने हाथ से बनाता खाता था। बड़ा धर्मात्मा, दयालु व्यक्ति। और उस व्यक्ति की कुल 5 साल में ऐसी प्रगति हुई कि वो हजारों मिलियन की कंपनी में सीईओ बन गया। बहुत जहाँ तक पहुँचने में लोगों को 2500 साल लगते हैं, वहाँ वो 5 साल में पहुँच गया। एक दिन उस कंपनी के मालिक ने उससे जो बात कही, वो वहाँ रहता था तो उसका पहनना, उठना, बैठना, बातचीत का तौर तरीका सब जो पारंपरिक था वो। उसके मालिक ने एक दिन उससे कहा कि मैं तुमसे बेहद प्रभावित हूँ, इसलिए नहीं कि तुम में टैलेंट और पोटेंशियल है। ध्यान से सुनना, मैं तुमसे बेहद प्रभावित हूँ इसलिए नहीं कि तुम में टैलेंट और पोटेंशियल है, मैं तुमसे केवल इसलिए प्रभावित हूँ क्योंकि तुम में मुझे भारत के दर्शन हैं। गजब की बात कही। मैं तुमसे इसलिए प्रभावित हूँ क्योंकि तुम में मुझे भारत के दर्शन होते हैं और मैं इतना मानता हूँ जो अपनी मौलिकता को बचा के रखता है वही कुछ मौलिक कर सकता है। जो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, वो कहीं के नहीं होते। तो आपने पूछा है भारत का गुणस्थान संसार में कैसे बढ़े, तो भारतीयता को आत्मसात करो। आज लोग भारत की बात करते हैं और सारा काम अभारतीय करते हैं। अभी भी देख लो, कई युवकों को देखो, उनकी टी शर्ट में लिखा रहेगा न्यूयॉर्क, लंदन, यूएस पोलो। ये सब क्या है? तुम भारतीय हो तो तुम्हारे हृदय में भारत का गौरव कहाँ है? तुम्हारी भूषा में, तुम्हारी भाषा में, तुम्हारे भोजन में, तुम्हारी भैसज में और तुम्हारी भावना में भारत का दर्शन होना चाहिए। भूषा, भाषा, भोजन, भैसज यानी औषधि और फिर भाव, सब में भारतीयता हो जाए तो जीवन में 4 चांद लग जाए। और सच्चे अर्थों में देशभक्ति की वही पहचान है। जिसको देशी से प्रेम होगा वही सच्चे अर्थों में देश प्रेमी कहलाने का अधिकारी। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्ते। श्रीमान चंद्र कुमार जी मंजूर सिंह जौनपुर परियोजना निर्देशक गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगे सुरेश नाना पाटिल कुंभोज पदयात्री। हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु इच्छामी इच्छामी। हे महाराज जी मेरी ये शंका है कि जिस प्रकार रिश्ते नए होते हैं तो अच्छे लगते हैं,
जैसे कि नए गहने पर धीरे धीरे चमक कम होती जाती फिर से है। बोलिए। जिस प्रकार रिश्ते नए होते हैं तो अच्छे लगते हैं, जैसे कि नए गहने पर धीरे धीरे चमक कम हो जाती है, चाहे रिश्ते हो या गहने। ऐसा क्यों महाराज जी? यही स्वभाव कि सब चीज़ें पुरानी होती है, काल सबकी चमक खत्म कर देती है, इसलिए किसी चमक से प्रभावित मत हो, उसकी असलियत को पहचानने की कोशिश करो। नमस्ते महाराज। श्री नाना पाटिल जी कुंभोज पदयात्री महाराष्ट्र। उसके बाद तैयारेंगे पुरुलिया राजड़ा श्री उपस्थित समस्त राग बंधु राम दुलाल मंडल के साथ। मैं श्री सुरेश नाना पाटिल कुंभोज कोल्हापुर महाराष्ट्र से, मैं और मेरा परिवार और पदयात्री की तरफ से बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, भावना भवनाशिनी कारणम, भावना व भाव मन में उत्पन्न होता है। शुभ भाव से पुण्य होता है और अशुभ भाव से पाप होता है। एकेंद्रिय से असंवदनीय पंचेंद्रिय जीव में मन नहीं होता है। ऐसे जीव अपने पाप कर्म के उदय से एकेंद्रिय या द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय या चतुरिंद्रिय या असंवदनीय पंचेंद्रिय में उत्पन्न होके उसका फल भोगते हैं। तो ऐसे जीव बिना मन के पुण्य कैसे कमाते हैं और अपना भाव कैसे सुधारते हैं? बिना मन से सिर्फ इंद्रिय से पुरुषार्थ करके पुण्य बंधन पुण्यवर्धन कैसे होता है? देखिए, हम लोग प्रायः ऐसा कहते हैं कि सब कुछ हमारे भावों के अनुसार होता है, पर भाव के संदर्भ में एक भ्रांत धारणा है। हम भाव को मन से जोड़ते हैं, मन में भाव आते हैं, पर मन में ही भाव आते हैं ऐसी बात नहीं है। मन में विचार आते हैं। विचार और भाव में अंतर है, इसे समझिए। भाव हमारी चेतना की परिणति है और विचार मन का परिणाम। दोनों समान नहीं है। भाव एक इंद्रिय के अंदर भी है, पर विचार केवल संगी पंचेंद्रिय में होंगे। लोक में ऐसी चर्चा है और धारणा बनी हुई है कि भाव मन से ही जुड़ते हैं, क्योंकि हमारे भावों में मन का संबंध है। भाव है क्या? हमारी चेतना में जमे संस्कारों का प्रकट रूप। ये क्या है? हम जैसी प्रवृत्ति करते हैं, चाहे मन से, चाहे वचनों से, चाहे शरीर से, वैसे संस्कार हमारी चेतना में जम जाते हैं कर्म के रूप में। उस कर्म के निमित्त से हमारे अंदर जब वो कर्म का उदय आता है तो हमारे अंदर अच्छे बुरे परिणाम आते हैं। उसी परिणाम का नाम भाव है, जो राग रूप है, द्वेष रूप है, मोह रूप है। ये राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, लोभ केवल संगी पंचेंद्रिय में नहीं होता। ये एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सब जीवों को होता है। तो कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाला जो परिणाम है किसका? चेतना का, वो विकारी परिणाम है। ये भी हमारा भाव है। तो भाव हमारे चित्त में, चेतना में जमे संस्कारों का प्रकट रूप। जैसे भाव होते हैं वैसे विचार होते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र होता है। भाव को सुधार लो, सब सुधर जाएगा, ये भावना योग कहता है। तो इसलिए ये शंका ही निकाल दीजिए कि उनको कर्म बंध कैसे होता। भाव उनके पास भी है, बिना भाव के कर्म नहीं बंधता, लेकिन मनोभाव और भाव में अंतर है। समझ गए? तो हमारे भाव हमारे अंदर के संस्कार हैं। उन संस्कारों को हम जो जो शोधते हैं त्यों तो जीवन में बदलाव। पुरुलिया राजला से सभी शराग बंधु रामदुला जी के साथ। इसके बाद तैयार रहेंगे चुरंडी रांची झारखंड से समस्त शराग बंधु प्रकाश जी के साथ। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव,
আমরা জৈন ধর্মটিকে কিভাবে বিস্তার করতে পারবো? नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हम सब सराग बंधु अपने समाज में कैसे अपना जैन धर्म को आगे बढ़ा सकें, यही हम सभियों का प्रश्न है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। देखिए, नमस्ते गुरुदेव। ये बहुत ही खुशी की बात है कि विगत 4-5 दिनों से सुदूर अंचलों में रहने वाले सराग समाज के लोग यहाँ आ रहे हैं। निरंतर रोज नए नए गांवों से यहाँ आ रहे हैं और इनसे बातचीत करने के बाद मुझे लगता है कि ये लोग के हृदय में जैन धर्म के प्रति प्रगाढ़ लगाव, ये चाहते हैं कि मैं जैन धर्म को न केवल आत्मसात करूं अपितु जैन धर्म की प्रभावना भी करूं। तो जैन धर्म की प्रभावना करने की जो ललक आपके मन में है बहुत उत्तम है। संपर्क, संसर्ग और सानिध्य के अभाव में यदि संस्कार थोड़े बहुत शिथिल हुए हैं तो पुनः जग जाएंगे। आपने जो पूछा है कि हम सराग जैनों में, सराग लोगों में जैन धर्म कैसे बढ़ाएं, तो मैं यही कहूँगा समय समय पर हम ऐसे तीर्थों में आते रहें, गुरुओं के समागम को पाते रहें और ये सब चीज़ें घर से बाहर आना अगर संभव नहीं है तो घर बैठे पूरा लाभ लो। ये जो कार्यक्रम चलते हैं टीवी के माध्यम से, पारस चैनल, जिनवानी चैनल और अन्य चैनलों के माध्यम, शंका समाधान, प्रवचन आदि सुबह से शाम तक इतने कार्यक्रम चलते हैं। तुम लोगों से कुछ नहीं बने, वो ही 2 घंटा देखना शुरू कर दो, घर घर में जैन धर्म की अलख जग जाएगी। तुम लोग तो जैन हो। हजारों अजैन भाई जिनके जीवन में जन्मदात जात कोई जैन के संस्कार नहीं थे, इस टीवी के माध्यम से सुने हैं और उनका जीवन बदला है। तुम्हारे तो खून में जैनत्व है, उसको जगाना है तो इसका लाभ लो, लोगों में जागरूकता लाओ। और हम भी सोच रहे हैं इसमें गुरुदेव का जैसा आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहेगा, अच्छी योजना बनाकर आप लोगों को आगे बढ़ाने का भाव होगा। हम तो चाहते हैं पूरी समाज के मुख्य धारा में जुड़कर वही गौरवपूर्ण स्थान पाए जो अन्य जैन लोग प्राप्त करते हैं। हाँ, चौरंडी गांव से उपस्थित समस्त सराग बंधु प्रकाश जी के साथ उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती इंदू जी, मॉडल टाउन दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम पढ़ाई के साथ धर्म को कैसे मेंटेन करें और उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें? देखिए, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई के साथ धर्म को मेंटेन करने में सबसे पहला काम तो ये करो कि मुझे अधर्म नहीं करना है। जिन चीज़ों का हमारे यहाँ निषेध है वो कार्य नहीं करना। और सुबह उठो तो कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। हर पल इस बात का एहसास करो कि मैं जैन हूँ, मुझे जैन धर्म का अच्छे से पालन करना है, मेरी आखिरी सांस तक जैन धर्म बने। सच्चे देव सास गुरु मेरे मूल आराध्य हैं, 24 तीर्थंकर मेरे मूल आराध्य हैं और मध्य मास मधु और 5 उदंबर फलों का मुझे त्याग करना है। ये मेरा मूलभूत नियम है। यदि इतनी बातों को अपना करके चलते हो तो बाकी चीज़ें आगे बढ़ेगी। जिनको और सुलभ हो तो भगवान के दर्शन करो, मंदिर जाना शुरू करो, सुविधानुसार पूजा पाठ करो। मुझे लगता है गौरांग तेरा बेटा है क्या? हाँ, तेरा बेटा है। हाँ, तो इसको तो ये तो बहुत कुछ कर सकता है। पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाएं बढ़ चढ़ करके करने की कोशिश करो जिससे अपना धर्म सच सके। महाराज जी, प्रतिदिन मंदिर जाता है, बुंडू में 2 किलोमीटर है, साइकिल में पहले सुबह नहा के मंदिर जाएगा, उसके बाद स्कूल जाएगा। बहुत सुंदर। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती इंदू जी, मॉडल टाउन दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रश्मि जी, विदिशा। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 समस्त मॉडल टाउन दिगंबर जैन समाज दिल्ली की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि हम सब
संयम धारण करना चाहते हैं। हमें सही मार्ग भी पता है, हमें इस पर चलना भी है, पर हम बहुत कोशिश करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर थोड़ा फिर पीछे हो जाते हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा महाराज श्री? आगे चल के पीछे हो जाते हैं तो ये आगे पीछे करता कौन है? कौन करता है? कोई दूसरा नहीं, ये हमारे मन की दुर्बलता है। यदि अपने मन की इस दुर्बलता को हम दूर कर दें, सब ठीक होगा। अब सवाल है, मन की दुर्बलता को दूर कौन करेगा? तो मन की दुर्बलता को दूर करने वाला कोई बाहर नहीं, मन की दुर्बलता को केवल एक दूर कर सकता है, वो हमारा संकल्प। ठान लो ये करना है, करना नहीं करना ही है, हो जाएगा। जब तक मनुष्य अंदर में ठानता नहीं, तब तक उपलब्धियों तक नहीं पहुंच सकता। जो करना एकदम संकल्प के धनी बनो। नीति कहती सर्वम संकल्प वसात भवतिर लघुर भवतिर वा महान। यदि कोई व्यक्ति महान बनता है तो अपने संकल्प के बल पर, और कोई व्यक्ति क्षुद्र होता है तो वह भी अपने संकल्पों के बल पर। इसलिए हाँ, भाव आ गया, हाँ ऐसा कर ले ऐसा कर ले, तो भाव तो प्रभाव में बह जाता है। भाव में ठहराव लाना है, संकल्प, डिटर्मिनेशन, पक्का। वो सोच लोगे ना तो कुछ नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक सज्जन के घुटनों में तकलीफ थी। मेरे पास आए वंदना करने के लिए, महाराज जी घुटनों में तकलीफ है, वंदना करने का भाव है, आशीर्वाद दीजिए, वंदना कर लो। मैंने आशीर्वाद दे दिया, बोले जाओ भाई कर लेना। उनके धर्म नहीं महाराज जी, इनके घुटने में बहुत दर्द है, आप तो इनको बोलिए डोली से कर ले। मैंने भैया मैं क्या बोलूँ, इनकी जैसी इच्छा करे। वो वंदना करके आ गया और बड़ी जल्दी 1:30 बजे तो मेरे दर्शन के लिए खड़ा था, दरवाज़ा खुलने के पहले से। वंदना कराया, बोले महाराज बहुत अच्छी वंदना हुई। कैसे किया? डोली? नहीं महाराज, मैं संकल्प करके गया था कि मुझे पैदल ही वंदना करनी है, और पैदल करके आ गया। महाराज रास्ते में बहुत लोगों ने, डोली वालों ने और लोगों ने मुझसे कहा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। लोग भी मुझसे कहते थे तुम्हारे घुटने में दर्द है, पर महाराज मेरे मन में एक ललक थी कि नहीं मुझे पैदल ही करना है। हो गया। तो ये अनुभव किसी का भी होगा। तो धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना है, संकल्प के धनी बनो। और धर्म क्षेत्र की ही बात नहीं, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो संकल्प के धनी बनो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्रीमती रश्मि जी विदिशा, उसके बाद वृत्ति श्राविका, श्रीमती सुशीला जी, अशोक जी पाटनी, किशनगढ़, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि श्री सम्मेद शिखर जी की भावपूर्वक वंदना करने का क्या फल है? आप तो रोज ही जानते हैं, शिखर जी की जो वंदना भावपूर्वक करेगा एक दिन शिखर पे पहुंच जाएगा। यही लक्ष्य रखो। मैं तो छोटा फल जानता नहीं। शिखर जी की वंदना अगर अच्छे भाव से कर लो, भव्य जीव एक दिन लोक के शिखर पे पहुंचेगा। और यही भाव लेके जाओ, हमको और कुछ चाहिए ही नहीं। मैं जब पहली बार वंदना करने के लिए आया, ऊपर गया तो मेरे मन में एक ही भाव आए, हे प्रभु, जिस दिन पहली वंदना की, हे प्रभु पुण्य के योग से आप सिद्ध क्षेत्र में तो आ गया, ऐसी पात्रता है कि मैं सिद्ध लोक में आ सकूं। मेरा लक्ष्य यही है, लोक के शिखर पे जाने का लक्ष्य बनाओ, और वह हर उस भव्य जीव को मिल सकता है जो यहाँ भावपूर्वक वंदना करे। एक प्रश्न और, एक ही। श्रीमती सुशीला जी पाटनी, RK मारवाड़ परिवार, किशनगढ़। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, छोलिक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, देव दर्शन कैसे करना चाहिए, और कल का तो बाकी है ही है कि जैन धर्म की परिभाषा क्या है, और जैन धर्म को कैसे पालन करना चाहिए,
और उसमें क्या क्या करना चाहिए? देखिए, तो दोनों प्रश्न बहुत विस्तार से उत्तर की अपेक्षा रखते हैं। आज कल वाला दे देते हैं, आज वाला कल के लिए खड़े रखते हैं। देखिए, जैन धर्म के विषय में कुछ बातें हर व्यक्ति को जानना चाहिए। आप लोग जैन हो, जैन धर्म का अनुपालन भी करते हो, जैन धर्म के प्रति श्रद्धा भी रखते हो, लेकिन यदि आपसे कोई पूछ बैठे कि जैन धर्म क्या है और ये हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, तो शायद आप इसका उत्तर न दे सको। मैं आज संक्षेप में कुछ बातें आप सबसे करना चाहूँगा। अगर कोई आपसे पूछे कि जैन धर्म क्या है, तो बस 4 पंक्तियों में उत्तर दो। जो पतित को पावन बना दे वो जैन धर्म, जो कंकर को शंकर बना दे वो जैन धर्म, जो पामर को परमेश्वर बना दे वो जैन धर्म, जो आत्मा को परमात्मा बना दे वो जैन धर्म। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हर प्राणी को परमेश्वर बनाने की बात करता है। दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो आत्मा को ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से मिलाने की बात करेंगे। जैन धर्म आत्मा को परमात्मा से मिलाने की बात नहीं करता। जैन धर्म आत्मा को परमात्मा बनाने की बात करता है। अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, अपने जीवन का पूर्ण उत्थान करना चाहते हैं, तो उसके लिए जैन धर्म है। दूसरी बात, जैन धर्म हम किसे कहें? जो अहिंसा मूलक आचार की बात बताए या जो जियो और जीने दो का संदेश सिखाए, वो जैन धर्म है। जियो और जीने दो का संदेश का मतलब ही यही है कि हम सह अस्तित्व मूलक जीवन जिए, अपने साथ औरों का भी ख्याल रखें। केवल अपना ही ख्याल रखने की बात दुनिया में सब कर सकते हैं, लेकिन अपने साथ औरों का ख्याल केवल जैन धर्म सिखाता है। जैन धर्म की तीसरी बात, यदि कोई आपसे पूछे कि जैन धर्म आप किसे कह सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य को जन्म से नहीं कर्म से महान करने की बात करे, यानी जो कर्मणा वर्ण व्यवस्था की बात करे, जो पतित प्राणी को भी उत्थान करने का मार्ग बताए, वो जैन धर्म है। यहाँ जन्म से कोई मतलब नहीं, हर मनुष्य का मूल्यांकन उसके कर्मों और गुणों से होना चाहिए। और जैन धर्म की अगर चौथी बात करें तो जैन धर्म वह है जो अनेकांत और अपरिग्रह के आदर्श को आत्मसात करके चलने की बात करे, अर्थात सबके विचारों में समन्वय, अर्थात वैचारिक सहिष्णुता और सामाजिक समता का आदर्श हाथ में लेकर के चले, वह धर्म जैन धर्म है। जो जैन धर्म का पालन करता है वह स्वस्थ, सहज, संतुलित और सजीवी जिंदगी जीता है। अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, हर स्थिति में प्रसन्न बना के रखना चाहते हो, जैन धर्म का पालन करो। और जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता कि जैन धर्म में पूजा और उपासना तो है, पर आडंबर और अंधविश्वास को कोई स्थान नहीं। जहाँ पूजा और उपासना हो पर आडंबर और अंधविश्वास को कोई स्थान नहीं, जहाँ कर्म सिद्धांत की बात हो, कर्म कांडों को कोई स्थान नहीं। ये जैन धर्म की पहचान है। इस तरीके से जो जैन धर्म को पाल लेगा उसका जीवन निश्चित महान होगा। नमोस्तु महाराज जी। और आइए चलते हैं शंका समाधान के सदन में उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से सत्र के शेष कार्यक्रम भाग के संचालन की मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज से इच्छा महाराज जी। मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें।
मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक कथा आती है, कमल सी नाम की कन्या कहीं बाहर गांव को जाती है, वहाँ पर एक मुनिराज का उपदेश चलता है। उपदेश सुनकर वह प्रभावित हो जाती है और प्रवचन होने के बाद में मुनिराज उनसे कहते कि तुम क्या चाहती हो? तो कहती कि हम भी नियम लेना चाहते हैं। तो उसको नियम दिए 5 पाप त्याग का, लेकिन उसने कहा कि मेरे पिताजी नहीं मानेंगे। तो वह कहते हैं कि अगर तुम्हारे पिता न माने तो इनको वापस दे जाना। तो इसको बताकर धर्म के लिए नमस्ते महाराज जी। क्या इस कथा को बताकर आगे पूरा लोगों को आप कथा तो अभी रहने दो, आगे बढ़ाएंगे इसको। क्या सवाल? नीली की कथा पूछिए। कमल नागश्री की नागश्री की कथा फिर देख लेना। और कोई प्रसंग बोलो। कथा रोज बोलने लगे तो मुझे सब लोग कथा पूछने लगेंगे और कथा मुझे आती नहीं, समझ के बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए तो आप सवाल करो। अगला। हाँ, एक निवेदन है पूज्य ए लक्ष्मी नित्यानंद सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को बोधि की प्राप्ति कराएं। नमोस्तु महाराज जी। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? जैन संस्कृति और जैन सभ्यता को संरक्षित संवर्धित करने के लिए जैनों को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैनों के अष्टमूल गौण सप्तव्यसन के बारे में भी संक्षेप से बतलाओ। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है ना? मैं एक ही ले रहा हूँ। संस्कृति और सभ्यता। पत्थर से मूर्ति बनाना हमारी संस्कृति है। थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी सरलता से बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पत्थर से मूर्ति बना लेना हमारी संस्कृति है और मूर्ति को वेदी में विराजमान कर उसकी पूजा करना हमारी सभ्यता है। संस्कृति हमारे संस्कारों को निखारती है और सभ्यता हमारे संस्कारों को पुष्ट करती है। तो हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं संस्कृति और सभ्यता दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। संस्कृति सभ्यता को जन्म देती है और सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाती है। ये सब चीज़ें साथ साथ की जा सकती है और चलाई जा सकती है। आप आ जाता है आगे। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए एक जगह नीति पढ़ी थी, दुख समय से पहले मिले तो शायद व्यक्ति मजबूत बन के बाहर निकलता है, किंतु सुख समय से पहले मिले तो वही व्यक्ति शैतान बन के भी बाहर निकल सकता है। आज जो विद्यार्थी जीवन दुख के साथ व्यतीत होने पर हमारे लिए हितकारी था, किंतु आज विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले ऐसे माता पिता चाहते हैं, उनके लिए पंक्तियाँ क्या निर्देश दे सकती हैं? बिल्कुल सही बात कही है आपने। दुख यदि समय से पहले मिले तो मनुष्य को मजबूत बनाकर बाहर निकालता है, लेकिन समय से पहले सुख मिल जाए तो वो शैतान भी बना सकता है। बना ऐसा नियम तो नहीं, लेकिन बना सकता है। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी नीति है, सुखार्थी चेत कुतो विद्या, विद्यार्थी चेत कुतो सुखम। वस्तुतः विद्यार्थी जीवन के निर्माण का काल होता है और निर्माण हमारा तभी होता है जब हम सब प्रकार के आघातों को सहने में समर्थ होते हैं। पुराने ज़माने में राजा महाराजा भी बड़े लो प्रोफाइल स्थिति में अपने बच्चों को पढ़ाते थे, और आजकल साधन संपन्नता हो जाने के कारण साधारण व्यक्ति भी अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें अंततः बच्चों को कमज़ोर करते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो इस तरफ दृष्टि रखते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके घर में सारी लग्जरी गाड़ियाँ, जो अरबपति व्यक्ति, वो अपने बेटे को पैदल बस से स्कूल छोड़ने के लिए आता, खुद पैदल लेकर आता और साधारण बस से भेजता और साधारण स्कूल में पढ़ाता।
किसी ने उनसे कहा कि तुम तो इतने कैपेबल हो, किसी भी स्कूल में बच्चे को भेज सकते हो और इस बस में क्यों भेजते हो? उस व्यक्ति ने जो बात कही वो आप सबको ध्यान देने योग्य है। उसने कहा मेरे पिता बड़े गरीब थे, मैंने गरीबी में पढ़ाई किया, मैं जब स्कूल जाता था तो घर से बोरी लेके जाता था। मेरे पिता गरीब थे, मैंने गरीबी में पढ़ाई की, जब मैं स्कूल जाता था तो घर से बोरी लेके जाता था। आज मैं अमीर हूँ, मेरे पास साधन है, पर कोई भरोसा नहीं कि कल मेरा बेटा भी अमीर बना रहे। वो आज अमीर है, कल वो गरीब ना हो जाए, और कदाचित गरीबी हो तो उसे उसको कुछ अटपटा ना लगे, वो सहन कर सके, इसलिए मैं इसे ऐसे भेजता हूं। कष्ट सहने की शक्ति अपने अंदर विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए, और जब तक हम कष्ट सहने की शक्ति को विकसित नहीं करते तब तक जीवन का निर्माण नहीं होता। किसी विचारक ने लिखा, कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है, मजबूत इंसान सरल समय को उत्पन्न करता है, सरल समय कमजोर मनुष्य को जन्म देता है, और कमजोर मनुष्य कठिन समय को खड़ा कर देता है। इसलिए अगर हमें अच्छा समय बनाना है, अच्छा समय लाना है, तो मजबूत बनने की कोशिश करें, कठिन समय का सामना करने का प्रयत्न करें। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती निशा, श्री राजेश भारेल्य, रौनक भारेल्य, रौली भारेल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। महावीरा जीरोन पौधों को दे सूक्ष्म तत्वों का पोषण, उनमें डाले नई जान। महावीरा जीरोन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई, www.rajguruastrologer.com। राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी।